नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स। आज हमें राजधानी दिल्ली के शकरपुर में, जहां बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज यहां के जो वरिष्ठ नेता है, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह जी ने कहा जाता है, रमेश डवाल जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे यहाँ तांता लगा हुआ। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। पूरा शकरपुर यहाँ से आना जाना लगा हुआ है। RWA के कुछ मेंबर्स हो या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है वो यहाँ पर है। और हमारे साथ है किशन बेमार जी, जो कि यहाँ से निगम पार्षद है। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने लोग आपको यहाँ शुभकामनाएं देने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज सभी मेरे अनुज और मेरे आदरणीय भी बहुत से लोगों को मैंने मार्गदर्शन दिया है और बहुत से लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। आज इस मेरे जन्म दिवस के मौके पर सभी मेरे युवा साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे पार्षद, हमारे RWA प्रधान प्रवीण जी, सूरज जी जैसे लोग, भीष्म पितामह, मैं तो इनको मानता हूँ कि जिस दिन 1989 में मैंने युवा मोर्चा का पद संभाला था, उस दिन से लेकर आज तक कंधे से कंधा मिलाकर सूरज जी मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने कभी मेरा दामन या मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमारे सुरेश गर्ग जी बैठे हैं। जब मैं 1997 में निर्दलीय चुनाव लड़ा तो आप संघ के नगर कार्यवाह थे। आप जिनको संघ के बारे में ज्ञान है वो जानते होंगे कि उनके ऊपर कितना दबाव रहा होगा। माननीय प्रांत संचालक, प्रांत कार्यवाह सब लोग आए, मगर सुरेश गर्ग जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है, मैं संघ से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा रहा हूं, अब मैं चुनाव के बाद बात करूंगा। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहा है। आनंद जैन जी हमारे छोटे भाई हैं। जब इनको मंडल के अध्यक्ष बने बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया, पहले विधानसभा पर मंडल होता था और 2005 में जब कोहाट नया मंडल बना तो मुझे कोहाट का पुनः एक छोटे से मंडल का कहाँ विधानसभा और कहाँ मंडल, मगर उस समय कोहाट में संगठन का इतना काम नहीं था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर भाजपा काम खड़ा करना है, तो इसलिए वहां पर भी मंडल अध्यक्ष के नाते बहुत काम किया। मीरा जी को चुनाव जितवाया, उसके बाद तिलकराम गुप्ता जी को चुनाव जितवाया, उसके बाद रवि हंस जी को चुनाव जितवाया। बीच में मीनाक्षी बेनीवाल जी, लोगों ने कहा था, मैं कास्टिज्म पर विश्वास नहीं करता। गौरव भाई, मेरे प्रवीण भाई, वाल्मीकि समाज से मैं एक थाली में खा सकता हूँ, मुझे परहेज नहीं है और खा भी लेता हूँ। तो मीनाक्षी जी को जब चुनाव लड़ाया तो लोगों ने कहा कि जाटनी है, कोहाट से कैसे जीतेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि आज तक उनका मार्जिन का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, चाहे वो मीरा जी हो, चाहे तिलकराम जी हो, चाहे रवि हंस जी हो। मीनाक्षी जी उस समय 5,500 वोटों से चुनाव जीती थी। उनका चुनाव इंचार्ज भी मैं ही था। 1989 से लगातार पार्टी के लिए काम करते बड़ा आनंद महसूस होता है और हमें लगता है कि हम एक अच्छे संगठन में काम कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है, अभी कल आपके सामने नवीन नितिन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है 45 साल की उम्र में। ये सिर्फ भाजपा में पॉसिबल है और किसी राजनीतिक दल में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक रंजन जैसा छोटा कार्यकर्ता भी प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है और कोई भी, मोदी जी आपके सामने उदाहरण है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये भाजपा में पॉसिबल है और किसी राजनीतिक दल में ये पॉसिबल नहीं है। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है इस पार्टी में काम करते हुए। अभी मैंने और किशन जी ने 15 दिन, रंजन भी कई दिन हमारे साथ लगा रहा है, रणवीर जी भी लग रहे हैं, सुरेश जी भी लगे रहे हैं। हमने वजीरपुर बाई इलेक्शन में, मैं रोज किशन जी से बात करता था, कैसे जीतेंगे, कह रहा भाई साहब देखना चुनाव हम जीतेंगे। और मेरा मन नहीं ठुक रहा था, क्योंकि 30 बूथ झुग्गियों के हैं और जो फ्लैट मोदी जी ने दिए हैं, स्वाभिमान अपार्टमेंट, उनमें भी हम पिछली बार विधानसभा में भी हारे थे और अब भी हम हारे हैं। मगर प्रकृति को जो मंजूर होता है, वीणा सीता जी जिन्होंने लगभग 25 साल संगठन की सेवा करी और संगठन ने 65 साल की उम्र में उनको टिकट दिया और वो विजयी होकर आई, उसमें हमारा भी योगदान है। हमें खुशी है कि जो बूथ मुझे मिला था 42 नंबर, मात्र 86 वोट से पूनम भारद्वाज जी विधानसभा में 236 वोट से उस बूथ पे हारी थी। इस बार
हमारी मेहनत और लगन से मात्र 86 वोट से हम वो बूथ आ रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे राजनीतिक दल में काम कर रहा हूँ। बाबूजी, आपने अटल जी को देखा, आपने आडवाणी जी को देखा, आपने साहिब सिंह वर्मा जी के साथ काम किया, कैसा लगा ऐसे अनुभवी लोगों के साथ कार्य करके? सर, भाजपा में समर्पित लोग हैं, बड़ा आनंद आता है। साहब सिंह जी के साथ मैं लगभग 18 घंटे दिन में रहा हूँ। मैं उनकी कोई बेईमानी नहीं पकड़ पाया, नहीं तो 18 घंटे साथ रहने पर आदमी हमराज हो जाता है। मैंने पहला व्यक्ति अपने जीवन में देखा था जो सरकारी काम के ठेके में सीमेंट के अंदर हाथ मार के मसाले में कितनी सीमेंट डाली है। ऐसे लोगों के साथ काम करने का अनुभव मिला है। माननीय केदारनाथ साहनी जी, मदन लाल खुराना जी, अटल जी, आडवाणी जी, एक एक मूर्ति इस पार्टी के अंदर है कि जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और मुझे भी खुशी है और गर्व है कि मैं ऐसे राजनीतिक दल में काम कर रहा हूँ। देखिए, जनता के जो लोकप्रिय यहाँ से निगम पार्षद हैं, हमारे साथ किशन बेमाड़ जी हैं। भाई साहब, आप दोनों की जोड़ी को कृष्ण अर्जुन की जोड़ी कहा जाता है, आपका नाम किशन भी है एक तरह से, क्या कहेंगे आज इनके जन्मदिन पर? सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने कहा कि भाई रमेश डबा जी वरिष्ठ नेता, तो मैं तो ये कहूंगा कि वरिष्ठ नहीं, जितने युवा आज भी भाई साहब मेहनत करते हैं मेरे साथ सुबह 7 बजे, जैसे मैंने कह दिया कि आज भाई साहब उस पार्क में जाना है, आज उस गली का उद्घाटन है, तो मुझसे पहले वहां खड़े हुए मिलते हैं, मुझसे पहले उस कार्य को देखते हैं, बारीकियां नोट करते हैं। तो इतनी उम्र में होने के बाद जो ऊर्जा है वैसे ऐसी ऊर्जा कम लोगों में देखी जाती है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जो ऊर्जा है, उसी प्रकार भाई रमेश डबा जी में भी वही ऊर्जा है। लगातार मेरे चुनाव के अंदर कुहाट में भी अपना समय देते थे। आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी को स्पेशल मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब शकूरपुर के लिए रमेश डबा जी को आप हमें दो, इनका यहाँ बहुत प्रभाव है, इनके कारण हम यहाँ काफी वोटों को प्रभावित कर पाएंगे। तो उसका परिणाम ही रहा कि हम 104 वोट से जीते। तो भाई साहब का बड़ा योगदान रहा, आशीर्वाद रहा। आज भी हम जहाँ भी अपने क्षेत्र के लिए, उनके विकास कार्य के लिए, चाहे हमारे लोकप्रिय विधायक श्री तिलकराम गुप्ता जी, चाहे हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, चाहे हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल जी, जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं उस प्रकार भाई साहब भी यहाँ कार्य कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार संगठन और पार्टी के लिए कार्य करते रहें, जिस प्रकार आपने इतने साल संगठन को दिए। और संगठन को, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बहुत, जैसे हमारा जो वार्ड है, अगर उस वार्ड को देखोगे तो बीजेपी की दृष्टि से कमजोर है, परंतु हमारा एक एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के 10-10 कार्यकर्ताओं के बराबर हमारा एक ही कार्यकर्ता काम करता है। और जब मैं 2012 में चुनाव लड़ने आया, तो जब टिकट मांगने कहीं जाता था तो एक ही बात निकल के आती थी, क्या रमेश डबा जी के एरिया से आए हो? तो जहां यहाँ संगठन को खड़ा करने के लिए खड़ा किया, ऐसे भाई रमेश डबा जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए सूचना भारती। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।